देखिए, ठेकेदार की तरफ से तो सारी तैयारी, जितना उसे समय मिला, समय के हिसाब से उसने बहुत कुछ कर भी दिया। अगर एक दिन पहले मेला का ठेका छोड़ा जा रहा, अगले दिन मेला भरना शुरू हुआ, तो इसमें तो देखो ठेकेदार की तो कोई गलती नहीं है। गलती इसमें राजस्व विभाग की, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो एसडीएम साहब के पास है, लक्सर एसडीएम लक्सर गोपाल सिंह चौहान जी के पास। हम दो महीना पहले से तैयारी कर रहे थे, मार्च से लग गए थे हम, फरवरी से, कि जी आप इसका ठेका छोड़ दो, हम 2 साल से मेला भरवाते हुए हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। अब इससे तो हमें देखो एक ही संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो स्टेट के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने मान लिया कहीं ना कहीं ढील बरत रखी है कि आप अगर राजस्व को, अगर हम इस बार भी मेला नहीं लेते, 2 बार हमने मेला लिया भी नहीं, इस बार तीसरी बार हमने मेला लिया, अगर हम इस मेले को ना लेते तो कितना राजस्व को नुकसान था, जिसमें हम 3 साल से मेला भरा रहे। पहले साल हमने 26 लाख रुपए घटाया, दूसरे साल हमने 22.5 लाख रुपए घटाया, इस बार हमें 3540 लाख रुपए घटने का अंदेशा है। तो मैं देखो यही कहूँगा शासन को कि आप जो हो, ठेकेदार को तो लोड दे ही देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका भी इसमें वजूद बनता है कि वो इस मेले की व्यवस्था बनवाएं। इसका ठेका अगर 2 महीने पहले छूट जा तो आज ठेकेदार को इतना जो, आज ठेकेदार की मान लिया मेंटेलिटी ख़राब होने तक की भी दिक्कतें आ रही। क्यों कि अगर ठेकेदार, पुराना ठेकेदार ठेका ले तो उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है। 12 तारीख को हमने ठेका नहीं लिया, 14 तारीख को हमारे ऊपर हमला कर दिया जाता है, 15 तारीख को हमने बोली नहीं दी, क्योंकि हमें डर था कि कहीं ऐसा ना हो, हमें गोली की धमकी दे रखी थी। हमने एसडीएम साहब को भी कहा कि जी हमारे पास हमें मतलब ऐसे ऐसे धमकी दी जा रही, हमने तहरीर भी दी लक्सर थाने में, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 18 तारीख को हमारे ऊपर फिर हमला कर दिया जाता है। हमारे जो भाई थे छोटे, उनको चक्कू जैसे मारा, पेट में मार रहे थे तो हाथ कट गया उनका। मतलब हमें भी एसडीएम साहब और सीओ मैडम खुद साथ में सुरक्षा दे के लाई अंदर बोली लगाने के लिए। देखो, हम यहाँ पर कोई पैसा कमाने या हम धंधा ना, हम इस चीज़ के ठेकेदार हैं। हम यहाँ सेवा करने आते हैं। जैसे हमारी एक ट्रस्ट भी है, GNSDR गरीब नवाज सच्चा डेरा के नाम से हमारी ट्रस्ट है। हम यहाँ लंगर चलाने, मेले की व्यवस्था अच्छी बनाने, अच्छा किसी गरीब को नुकसान ना हो, गरीब का मसीहा बन के पानी पिलाने, बोले एक अच्छी सुविधा देने के लिए यहाँ पर हम मेला भरने के लिए कि एक ये गरीब आदमी इस मेले में आता। देहात का, उत्तराखंड का, जिला हरिद्वार का पहला ये छोटा देहात का मेला, और इसमें हर छोटा बड़ा आदमी आता है। तो मैं तो आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आप मेरी आवाज़ को बुलंद करिए। और मुझे जैसे प्रताड़ित किया गया इस बार, ये नहीं मेरी समझ में आ रहा कि ये मेला राजनीति भेंट चढ़ रहा है या ये क्या चढ़ रहा है। मैं राजनीति आदमी नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं ट्रस्ट की आदमी हूँ, मेरी ट्रस्ट चल रही। मेरी आप ट्रस्ट कहीं भी नेट पर खोल को वेबसाइट मेरी देख सकते हैं कि मैं ट्रस्ट में अपना गरीबों का अस्पताल भी चला रहा, गरीब बच्चियों की शादी भी कर रहा, गरीब जो यतीम आदमी, उनकी मतलब कोई बीमार हो उसकी मदद भी कर रहा, और जो भी कोई किसी बुरी हालत में मैं उसकी भी मदद कर रहा। मेरी आप कहीं से कहीं तक भी सुल्तानपुर क्षेत्र में या कलियर जाके या कहीं भी आप जांच कर सकते हैं कि भाई इन्होंने कितनी सेवा करी। मेरे पास सारी वीडियो भी है। जैसे बच्चों के लिए खेल मैदान, उनको खेलने के लिए, जैसे पहलवान कुश्ती लड़ने आ रहे बाहर के, मेले की रौनक बढ़ाने के लिए हम कुश्ती लड़ा रहे पहलवानों को। ये क्योंकि हमारा काम है समाज सेवी। क्योंकि हमारे पिताजी ने यहाँ पर सरकार शाह मोहम्मद काठा पीर बाबा में 50 साल सेवा करी है। उन्होंने यहाँ पर इमामत भी करी, और हम उनके बच्चे, जब उन्होंने हमारे सरकार शाह मोहम्मद, वो हमारे लिए और हमारी कौम के लिए, अब आने वाली अवाम के लिए, सबके लिए इतनी सेवा करी, तो वही उन्हीं का खून हमारे रग में। हम भी यहाँ पर सेवा करने आते हैं। हम यहाँ कोई पैसा कमाने ना ठेकेदार बनने, क्योंकि हम सेवक हैं, हम हिंदुस्तान के सेवक हैं, सेवक ही रहेंगे। हमें यही है कि हम आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमें, जैसे एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि हम आपको गनर देंगे, हमें उन्होंने कोई गनर नहीं। हम अपनी पर्सनल सुरक्षा, हमारे जो चौकी इंचार्ज मेला विपिन जी, और हमारे थाना अध्यक्ष श्री रविंदर कुमार जी, पथरी थाना के अध्यक्ष, उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दे रखा। उन्होंने कहा कि ठेकेदार जी आप इस मेले के अंदर रोज़ आओ, अगर आपको ईजा भी आएगी तो मैं
उसी दिन नौकरी से रिजाइन दे दूँगा उत्तराखंड सरकार को, मैं नौकरी नहीं करने का अगर आपके ऊपर ही जाएगी तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। देखो वे भी पुलिस के ही आदमी और ये भी पुलिस के ही, जिन्होंने एक जगह मेरी एप्लीकेशन की सुनवाई भी नहीं हुई और एक जगह जो जिनके पथरी थाने के अंदर ये दायरे में आता उन्होंने मुझे इतनी सुरक्षा दे दी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहूँगा। वरीश जी अभी आप भी थे, वो मेला ठेकेदार थे हाँ जी पूर्व में। आप की जो है ना उनसे पहली दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, कोई दुश्मनी थी, पिछला मेला उन्हीं के पास था। उन्होंने पिछले साल मेरे 5 लाख रुपए मारे थे, जिसमें राव इकबाल खेड़ी लक्सर के पास खेड़ी गांव है कोई, वहाँ का रहने वाला, उसके साथ में कुछ कलियर के भी थे और उनके साथ में कुछ बाहर के भी मतलब गुंडे टाइप के लोग थे जो ये चाहते थे कि वरीश को इस मेले तक ना जान दे और इस मेले को कम से कम रिवेन्यू में हम इसको अपने नाम छुड़ाए। और कुछ हम इस अखाड़े के पहले से ही कुश्ती लड़ते हुए आए, अब हम खलीफा, अब हम बुढ़े हो गए। और ये मेरे भाई बैठे शमशेर और गुलफाम, और ये मेरे बड़े भाई बैठे वरीश अहमद। इनके सहयोग से जो दंगल हुआ, इन्होंने सबको इनाम दिया। सहारनपुर वाले ने कुश्ती जीती 1000 रुपये दिए, बिजनौर वाले ने जीती उसे भी दिए हैं, हरियाणा वाले को भी 500 रुपये दिए गए बराबर वो, और इन्होंने दंगल में 200-300 हज़ार रुपये बांट दिए। और इस दंगल में वरिष्ठ डायरेक्टर की वजह से बहुत इनाम अच्छा दिया गया। समाज सेवी हैं हम, तो पहलवान आदमी, हमने पहलवान बाहर के बुलाए और उन पहलवानों का हौसला अफजाई किया और अखाड़े का नाम रोशन किया। शाह मोहम्मद शेर बाबा का मेला काफ़ी दिनों से भरता आ रहा, हम भी 50 साल की उम्र आएगी हमारी, हम भी 40 साल से आ रहे हैं इस मेले में। मेले की व्यवस्था को देख के क्या कुछ? मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी रही वरीश भाई के प्रशासन की, पथरी थाना इंचार्ज की और चौकी साहब हमारे। कैसे है?